चूसेगा और कोई मेरे पंजे से तुझे आज बचा भी नहीं सकता है। इसे मान जाएगी तो इस हवेली की पूरी की मालकिन कहलाएगी। सारी दौलत सारी खुशियां तेरे आंचल में डाल दूंगा। सोच ले और समझ ले, नहीं तो जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। नहीं बनना मुझे, नहीं बनना मुझे इस हवेली की मालकिन। नहीं चाहिए मुझे कोई खुशियां, सिर्फ आप यहाँ से चले जाइए। मैं और यहाँ से चला जाऊं? शेर के जबड़े से कहीं शिकार छूट सकता है? और आज तो तू मेरा शिकार है और मैं तेरा शिकार करके ही छोड़ूंगा। कोई बचा नहीं पाएगा। देख कि नगराज सिंह आज तेरे मुख में ऐसी तारीफ लगाएगा कि कहीं मुंह दिखाने के काबिल है। मान जा एक बात, एक बार मेरी बात को मान ले। जो खुशी तेरा पति नहीं दे सका वो खुशी मैं तुझे दे दूंगा। एक बार ऐशो आराम की जिंदगी जिएगी अगर मेरे कहने पे रहेगी तो। अगर मेरे कहने से इनकार किया तो समझ ले कहीं का नहीं छोड़ूंगा। खटखट कर जीने पर मजबूर कर दूंगा। मान जा मेरी जान, नहीं तो सोच आज हम तेरी जवानी का रस जरूर चूसेंगे। मेरा कहाँ को जाएगी? बचकर आज मेरे पंजे से तू कहीं नहीं जा सकती है। मान जा। मुझे छोड़ दीजिए, मैं कहती मेरे पास नहीं आना। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। बस बात हो गई। आज तेरे जिस्म का वो हाल करूंगा कि कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। बचा, अगर अपने आप को बचाना चाहती है तो बचा ले नगराज सिंह के। मैं अपने हाथ छोड़ दूं। शिबू, हाय हाय। प्यार से समझाता तो नहीं मानती थी ना? अब देख क्या हाल हो गई। ऐसी तारीख तेरे मुख में लगा दिया कि अपना काला चेहरा किसे दिखाएगी? अपने बाप को या वो साले राणा मैं अपना काला चेहरा लेकर कहाँ को जाऊं? ये काला चेहरा किसको दिखाऊं?
अगर मैं अपने बाबूजी के पास जाती हूँ तो मुझे इस हाल में देखकर ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और जीते जी मौत को अपने गले लगा ले। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, किसी भी कुएं तालाब में डूबकर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन ये काला चेहरा किसी को नहीं दिखा। कौन सा नाटक है हैं? कौन क्रिया चरित्र खेल खेल रही हैं? कौन छड़छड़ कर रही है? कपड़ा उतार किसको दिखा रही है? ये कोई नाटक नहीं है। आप जानना चाहती है तो जाकर अपने बड़े बेटे से पूछिए कि उसने मेरे साथ क्या किया। आखिर का भा आपके बड़े बेटे ने मेरी असमत लूट। बड़कवा बेटवा हमारा समत लूट ली। देख हम पढ़ी लिखी नहीं, हमका हिंदी में बताया आसमत पसमत का आया, अंग्रेजी ने चुकर हमसे। वाह वाह वाह, औरत कितना भी अनपढ़ क्यों ना हो, लेकिन एक औरत दूसरी औरत का दर्द जरूर समझ सकती है। भावा का माँ, आपके बड़े बेटे ने मेरी इज्जत लूटकर मुझे बर्बाद कर दिया। चिल गुहार न मचाओ, हम तुम्हें सामने हाथ जोड़ने हमारी इज्जत रही चली जाए। गांव को मनाई सुनिए तो किलम्बरदार घर में करम हो तो का कहिए गांव को मनाई। हे बिटिया देखा हम तो का नीकन का समझाऊ भाई, जाऊं जोन मेहर मगर समझा देना बिटिया, आज और राज करत हम तो का नीकन का समझाऊ भाई। देखा दोनों बेटवा हमारे जैसे हमार बेटवा मंजितवा है वही हमारा बेटवा नगरजवा है। मान ला जवान जही लड़का कुछ पहन रहा है तो का कुछ खोवा बिगड़ा है, कहा शांति मार के बैठा दोनों कहे चल बा अकेले रहा हवेली में राज कर। वाह माँ, हम नीकन के समझाऊ बिटिया, सगी महतारी बढ़ के सास महतारी होती जान। वाह, आपने पति पत्नी के रिश्ते को क्या समझ लिया है। पति पत्नी के रिश्ते कोई बदन के लिबास नहीं होते जो एक उतार कर फेंक दिए जाए और दूसरे धारण कर लिए जाए। माँ, ऐसा तो फिर आपके घर की बहन बेटियां करती होंगी, और अगर आपके बड़े बेटे के जिस्म में इतनी गर्मी थी तो जाकर आप ही सो जाती। क्यों मेरे पास आया, क्यों मेरे पास आया। अंडे से बराबर निकले नहीं, चोंच मारना शुरू कर दी। बदन की सारी गर्मी निकाल दूंगी। सावित्री सिंह नाम है मेरा। मैं समझ गई, कमीनी कहीं की। आप कुछ नहीं करोगी, आप कुछ नहीं करोगी। मैं इसी वक्त जा रही हूँ ससुर जी के पास। ससुर जी के पास? और सारी बातें ससुर जी से बतलाऊंगी। मैं जा रही हूँ। ससुर जी आ गए तो गड़बड़ हो जाएगा। मेरे पास नहीं आना। तुम्हार खटिया चली जाती तो जवानी भग भगाना बस मारा हमका भगा के रांडी के साथ ये करब कर इधर
और यो कुकुर वही ताक रहे चिल्लाता नहीं रे ज्यादा तो बाप राणा सिंह से बताओ का खबर चल गया तो का 80 हाथ नीचे तो पाए मार खाल खींच के भूसा मरवाई ये जान पावर अंडी के मारा ही गिरा के चला किसी से मैं कुछ नहीं कहूंगी, मुझे जान से मत मारिए माँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैं बहुत चिल्ला रही थी, आपने मेरी मदद नहीं की। देखे बात मनाओ बेटवा, नहीं जिंदा रही तो आज नहीं कर राज खुल जाए महतारी बेटवा मारे जाओ नहीं माँ, मैं आपका की कसम खा के कहती हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। लंबर दरने कसम खा, लंबर दरने का मारा यही है खाली हम अपन कसम नहीं खाते, महतारी कसम नहीं खाते हमार मार क्या घाने के न जाने कहाँ जी वो है बंदूकिया साली कहती है 5 खून पियोगे, खून पिएगी तुझे अब हम खून पिलाते हैं। देख आराम हो, अगर तो इस जग में जिंदा रहेगी तभी तो खून पिएगी। मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा, ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांस। शिकायत करेगी हराम खोर। तो मर गए साले, अब कोई आ गया तो क्या होगा? घबरा ना जल्दी, अरे इतनी जल्दी घबरा ना। अरे कोई आ गया तो क्या होगा फिर? रुक जा, नक 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 निकाल। अरे दुनिया छोड़ो, जो जाना है जाने दो। तुम्हार हवा दिमाग खराब, तो कद खरीदेगा नहीं पर चांदी सोना बड़ा महंगा हो, चला जा। अरे माँ ये क्या करने जा रही हो तुम? जाने तो जो आज कुछ हो, क्या करें इसको? अब भाई अंधेर है, एक ले जाएगा अपने फुलवारी में चुप पे गाड़ी आवा अंदर आने के गोड़े गोड़े के निकाल ले सब जा फुलवारी में गाड़ी आवा। सेना और शमशेरा, तुम लोगों ने बहुत बड़ा एहसान किया है मेरे साथ में, जो आज बदन पे काली वर्दी और हाथ में बंदूक, ये सब तुम लोगों की देन है सेना। इसमें एहसान की क्या बात? नहीं सेना, बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारा, और आज से
लोग हमें रामू नहीं जानेंगे। आज से लोग हमें डाकू राका के नाम से जानेंगे। और मैं तुम लोगों से कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हो? सुनो मेरी बात को। मेरे साथियों गौर से सुनो मेरा फरमान। और नागराज दुश्मन मेरा सोलापुर दर बड़ा भयंकर वो काला विषधर नाग बौनिया बड़ा भयंकर वो काला मेरी बहन का खून कर दिया होकर अब है निडर है। और भगत 500 रुपये के खातिर या मुझे रुपए के खातिर या मुझे राणा के महल में जाओ, बदला सभी चुकाओ। कहूँ तो बदला सभी चुकाऊं। शेरा सुना तुम लोगों ने, मेरा दुश्मन कौन है? मेरा दुश्मन राणा का बड़ा बेटा नागराज है। और जब तक नागराज को मौत की नींद नहीं सुलाऊंगा तब तक मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। कोई खबर तो नहीं है? खबर है सरदार जी। क्या हुआ शेरा? एक बहुत खुशी की बात बताना चाहता हूँ सरदार जी। खुशी की बात? जी सरदार जी। वो कैसी खुशी की बात है? राणा सिंह के छोटे बेटे मंजीत की शादी हो गई है सरदार जी। और इतना ही नहीं, उनकी बहू हवेली में आ गई है सरदार जी। और खुशियां मनाई जा रही है सरदार जी हवेली में। राणा के छोटे बेटे की शादी हो गई है? जी सरदार जी। हवेली में बहुरी आ गई है? जी सरदार जी। वाह शेरा वाह! तब तो
डाकू चल करके जान मिलेगा, साथ साथ धन भी लौटेगा। तभी तो राणा को इस बात का एहसास होगा। अरे हमें अफसोस है रे शेरा, अफसोस है क्यों राणा की बहुरिया की तकदीर फूट गई है रे, तकदीर फूट गई है। वो जवानी में विधवा हो जाएगी, विधवा हो जाएगी। अरे तभी तो राणा को एहसास होगा, एहसास होगा। राका राणा की हवेली की तरफ जरूर जाएगा। आओ मेरे साथ में, बारूद ले लो, बम ले लो, साथ में कारतूस ले लो। किसी चीज की जरूरत कम नहीं होनी चाहिए। चल करके राणा की हवेली की चारों तरफ बारूद का जाल बिछा दो। कोई साला नजरें उठा करके देखता है तो मार दो साले को। आओ मेरे साथ में। जय मां, जय मां, जय मां। क्या देख रहा हूँ भैया? ये घर है, ये शमशान है, ये सब कहाँ मर गए? कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अबे सबके सब चले गए, कोई जिंदा है? तू रनिंग करके भी आ रहा है? आप आ गए बाबू साहब। आपके जाने के बाद मैं अपने घर चला गया था बाबू साहब। व्हाट? घर? जी बाबू साहब। घर में क्या हो गया था? बाबू साहब अचानक मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो जाने के कारण मुझे घर जाना पड़ा। तेरा फादर इल था? जी बाबू साहब। ठीक है? जी बाबू साहब। और यहाँ कब आया? अभी आ रहा हूँ बाबू साहब। और ये घर के लोग कहाँ गए बे? मालूम नहीं बाबू साहब, हो सकता है कमरे में आराम कर रहे हैं। अभी तू मेरे को मेंटल करेगा क्या? 10 बजा है, रेस्ट करने का कोई भी समय होता है। पागल पे। पिताजी वापस आ गए हैं। पिताजी वापस आ गए? हम आप क्या होगा अगर पूछेंगे तो क्या कहेंगे? सुना बेटा, अब आई तुम्हारे बाप आई तो पहले ये पूछी कि बहुरिया कहाँ गए। तो क्या कहे? हम जितना बताए उतना बताने, बार मखाल निकाले। बोलो कहना क्या है? अगर पूछे तो बहुरिया कहाँ गए तो बता दिया, सब जेवर लगे कौन लड़का के साथ भाग गए। ठीक है, चलो। बाकी हम बतला ले। ठीक ठीक ठीक। ये क्या हुआ? क्या ले ले छोड़ दे मेरे। करम हुआ, कहाँ करम हुआ? क्या हुआ? मर रही है? नो डार्लिंग, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? व्हाट हैपेंड? और जिगर में लगी कैसे
टेढ़ा मेढ़ा ना होने पाएगा। पीछे से पकड़, नहीं गिर जाएगी। बहू कहाँ है? बहू है कहाँ? दोनों क्यों रो रहे हो? और पड़ी कौन विपदा जो तुझ बिसारी? तू कहाँ है? तुम दोनों मर गए क्या रे? अरे चुप हो जा रमुआ, कोई मर गया है क्या? काम कर रही है? अरे चुप हो जा। आखिर ये क्यों मर रही है? बाबूजी, आज जो कुछ इस हवेली में नहीं हुआ वो पहली बार हो गया है। हवेली में नहीं हुआ? हाँ बाबूजी। और बहू लेके जेवर सभी भग गई है। कि बहू लेके जेवर सभी भग गई है और हवेली की आबरो पिता लुट गई है। बहुत सारे जेवर लेकर किसी गए लड़के के साथ यहाँ से भाग गई है। फिर की सारी इज्जत मान मर्यादा को धूल में मिला दिया। खामोश! दोबारा अपनी जुबान से ये अल्फाज मत निकलना। बहू और जेवर लेके जाएगी? मैं जानता हूँ अपनी बिटिया को, अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे दोस्त की बेटी है, किसी और की बेटी नहीं। हमारी बहू मर तो सकती है, लेकिन हमारे घर से अपने कदम को नहीं निकाल सकती है, नहीं निकाल सकती है। सावित्री सुनती हुई है क्या? बकराना लाए, ये कह रहा है कि बहुत सारे जेवरों को लेकर के चली गई वो दूसरे लड़के के साथ। भगवान के लिए एक बार कहते कि ऐसा नहीं हुआ तो मर जाऊंगा मैं। स्वामी जी, और मैंने कहा था नहीं साथ करिए। मैंने कहा था नहीं साथ करिए, मगर बाती मानी गई ना हमारी। स्वामी जी बहुरिया सब जेवर लेके कोनो लड़का के साथ भाग गए, सारी इज्जतिया धूल में गए। आखिर मेरी बहू ऐसा क्यों करेगी भैया? मैं इतना बड़ा जमींदार हूँ कि मेरी बराबरी इस प्रदेश के अंदर कोई नहीं कर सकता, और जमींदारी तो गई भाड़ में। मेरा बेटा तो एक बैरिस्टर है, फिर मेरे बच्चे को छोड़ करके दूसरे लड़के के साथ क्यों जाएगी? नो, I cannot believe। बोल किधर है वो? इसमें कोई चाल है तेरी? पता साली नहीं मारूंगा, चेहरा बिगड़ जाए। बोल किधर है वो? स्वामी जी, तो कहा हमारी बात पर विश्वास नहीं ना? हमारी बात तो का नाटक लागत है। हम तुम्हार कसम खा के कही था कि बहुरिया सब जेवर लेके कोनो लड़का के साथ भाग गए। मारूंगा इसी के लात जमीन पे, बता दे रहा हूँ। साली कही कि मेरी कसम खा रही है, मेरे सर पे हाथ रख रही, मेरे को मारना चाहती है। झूठ बोल पाता मैं तो मर गया। कसम खाना तो अपने बाप की कसम खा जा करके, मेरी क्या कसम खाएगी तू? अभी दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देता हूँ। मैं ऐसे नहीं बैठने वाला हूँ, अभी सब कुछ पता चल जाएगा। ए कोई है वे? इधर आ। अबे कोई है? शंकर इधर आ, सामने आ। रुक जा, पोछा मार रही, देखने दे। ये पोछा मार रही है। तू
तू घाटमपुर जा और घाटमपुर जाकर के प्रताप सिंह से पूछ कि उसकी बेटी वहां पहुंची कि नहीं पहुंची। अगर उसकी बेटी वहां नहीं गई है तो प्रताप सिंह से कह देना कि तुम्हारी बेटी अपने ससुराल से सारे देवरों को लेकर के किसी दूसरे लड़के के साथ निकल चुकी है। वहां के सारे लोग उसकी तलाश कर रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा है। अगर वो पूछता है कि खबर किसने दी है तो इन दोनों को मत बता देना, क्योंकि ये कितने जहरीले मच्छर हैं वो अच्छी तरह से जानता है। तो बेचारा जब रिश्ते को लेकर के आया था कितनी भद्दी भद्दी गालियां दी थी इसने। इन दोनों को मत बताना, कह देना कि बड़े बाबूजी ने खबर दिया है। और जो भी बात करना बड़ी होशियारी के साथ करना। ठाकुर एक गन भी उठा सकता है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। बड़ी चालाकी के साथ बात करना और ये खबर पहुंचा करके फौरन मेरे पास आ। चल यहाँ से निकल जा। हे बेटा घाटापुर जाता हमें बहुरिया मायके जाता बेटा। अगर हमार बहुरिया मिला था तो लिया आया बता दिया तुम्हारे साथ बहुत रोता 4-5 दिन से खाना पीना कुछ हम खाए नहीं। सोची था का देख के दूसरे लड़के के साथ चली गई। मैं तरह सास का तो पहिए ने बेटा देवी की तरह लक्ष्मी की तरह पूजत रही। जा बेटा मिला था तो लिया आया जा जा। Hello Savitri, look here. Look at me of some time. By looking at the direction of the wind, I know where this cloud is going to give water. हवाओं के रुख को देख करके मैं जान लेता हूँ कि ये बादल कहाँ पानी देने वाला है। It is because I have seen 50 Diwali in my age. अपने उम्र की 50 दीपावली देख चुका हूं मैं। ये बात धूप में नहीं पके हैं, उम्र का तकाजा। I PhD educated from Nihon University in Japan. I understand I am not that stupid. मूर्ख नहीं हूं, बेवकूफ नहीं, सब कुछ जानता हूं। इस घर के अंदर तुम 3 लोग थे, चौथा कोई नहीं था। मेरा बेटा मंजीत भी नहीं था यहाँ पर और मैं भी नहीं थी। तुम दोनों थे और बहुत थी। जरूर तुम लोगों ने कुछ ना कुछ उसके साथ बदसलूकी किया है, तभी वो मेरा घर छोड़ने पर विवश हुई है, मजबूर हुई है। सिर्फ एक बार मेरी बहू मुझे मिल जाए, मैं उससे ये जानकारी कर लूं कि बेटे क्या हुआ है तेरे साथ में जो मेरा घर छोड़ करके चली गई। अगर तुम लोगों को कोई शिकायत बता दिया तो साली सूट कर दूंगा तेरे को। मैं बता दे रहा हूँ, चिंता नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ एक बार मुझे मेरी बिटिया मिल जाए। अगर कोई तेरा सा भी पकड़ मिल गई तो तेरे को साली काट करके बोरे में डलवा करके नदी में फेंकवा दूंगा। तेरा बाप मेरा एक बाल भी नहीं उखाड़ पाएगा। अगर मैं अपने आप पर आ गया तो बता दे रहा हूं, मार डालूंगा। हटिया चली जाती। कहता कहाँ पानी लेके की भागत तुम हो बहन, 2-4 घंटे आग लगा हुआ था। साला कहता हवा के रुख को देखकर मैं जान लेता हूँ कि बादल कहाँ बारिश देने वाले हैं। लेकिन सावित्री सिंह है नाम मेरा। राणा सिंह बारिश होने से पहले छाता खोल लेती हूँ मैं। जाओ साले ढूंढो कहाँ गई तुम्हारी बहुरिया। खोदते खोदते साले तुम्हारी उम्र समाप्त हो जाएगी, लेकिन खोज नहीं पाओगे। यही माँ ये साला क्या बक रहा था। वही तो हम सोची तो पता नहीं कहा बकत रहा नगरी जी में चौकरत रहा ना। हमें समझे हम तो ऐसे अनपढ़ हवन ऐसे चौकरत पता नहीं कहा बात क्या कहता था साला, कुछ पता है क्या कह रहा था ये? तो पागल है। चलो ये जाने दो साले को, पागल तो ही है, उसको मरने दो। ढूंढे कहाँ गई इनकी साले की बहुरिया। चलो हम लोग आराम करते हैं, जाने दो। और एक बात डरा इतना है ना सुना पड़ा
जन फुसफुसा मचाया ना खबरदार अपन अपन आवाज बंद कर लिया बता सब जने कही था तुम और सबका कहीं चकराना है ना फूंदा सब जने की जान लिया दिमाग चकाने लग गए सब जने जो एक दूसरे फुसफुसा चुगली करता है ना अपन अपन आवाज बंद कर लिया सब जने। और एक बात और बता दे पूरा गांव हमारे के बसा यही चीज जान लिया बयान सुबेरे जैसी भी पूरे गांव चलबो भाई जब घर से बेघर हो बना तब पता लगी लंबरदार काकी यहीं का हां और जौन कुछ पहुबा लंबरदार नहीं काकी पहुबा जौन आता है लंबरदार काकी दैदा दैदा पहुबा ने ठोकर मार के दरवाजे भगाओ भाई आप बता हे बैठ जा चुपचाप बता अच्छा गुली भवाना तो तुम्हारे को खुंदा हां एक बात और बता दे के बतावे जाता है कोई गौना मर रही है कि न रही है हाँ बता के देखा थाने में न सुनवाई हो जहाँ लंबरदार काफी रही थी यहो चक्कर मना रहा। एक चीज और बता दे कि राणा की तरह 365 पढ़ाते रहे जब 16 साल की रहे तबे दो लड़का के महतारी हो गए 2-4 के फोन आ जाओ रनवा जान जा बड़ी घमासान मचे का समझता दादा बताया ना कहूँ ना खेते मेरे अगर तुम मिल गया ना अगर बता दिया कहूँ बात तो हूँ मैं खेत में तो का खूंदा हाँ तुम्हारी तरह के दादा ना तो आवत रहे चक्कर लगावत रहे कभी सावित्रा के दर्शन नहीं पाए तेल खत्म हो जाता रहे गाड़ी पैदल लेके जाता है हाँ तो तुम्हारी तरह के ना पाइया कोशिश न करे हमारी बेटी के आज चौथा दिन बीत रहा है। कल 5वें दिन हम अपने बेटी को लाने के लिए सोलापुर जाऊंगा, लेकिन हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे रिश्तेदार बेचारे वो नेक है, जिस तरह से हमारी बेटी है वो लोग भी अपने बेटी की तरह मानते। फिर भी कल मैं जाऊंगा और अपने बेटी को कुछ दिनों के लिए अपने पास ले आऊंगा। क्या बात है, तुम्हारी आंखों में आंसू? ठाकुर साहब नमस्ते। नमस्ते। बात क्या है चूंकि तुम रोते हुए हमारे पास आए हो? ठाकुर साहब क्या आपकी बेटी आपके घर आई है? हमारी बेटी? हमारी बेटी तो अपने ससुराल में। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? बड़ा गजब हो गया ठाकुर साहब। हुआ क्या? आपकी बेटी सारे गहने जेवरात लेकर के किसी लड़के के साथ भाग चुकी है। हमारी बेटी कभी नहीं ऐसा कर सकती। तुम तो झूठ बोल रहे हो। ये खबर लेकर के तुम्हें किससे भेजा है? ठाकुर साहब ये खबर बड़े बाबू ठाकुर राणा साहब ने भेजा है। क्या राणा साहब ने भेजा है? जी ठाकुर साहब। बेटी ये क्या किया तुमने? ये सब कुछ करने के पहले एक बार अपने पिता के बारे में सोच लिया होता। अब मैं अपना काला चेहरा किसको दिखाऊंगा? अब मैं दुनिया में जिंदा नहीं बचूंगा। मैं मौत को गले से लगा लूंगा। मैं जिंदा ठाकुर साहब ये अपनी बेटी का गम बर्दाश्त न कर सके, दुनिया से चल बसे। चलता हूँ ठाकुर साहब की लाश को लेकर के गंगा माँ की गोद में दफन करता हूँ। उसके बाद देखिए क्या होता है।
जो गोती सखी कैली जतनवा हो कैली जतनवा राती अलियारी में घटले घटनवा घटले घटनवा बनली बजरिया बिगाड़ गले सगारी उड़ले सुगलवा उड़ाड़ भइले मंजीत वापस आ गया। मंजीत वापस आ गया। अब क्या कहेंगे उसे? सुना बेटा भाई, तुम्हारे बाप आए तो वही बात पूछी, वाह तुम्हारे भाई आए तो वही बात वो पूछी, तो बता दिया कह दिया सब जेवर लेके वो भाग गए। ठीक है, चलो बात ठीक जो बात अपने बाप से बता रहे वही बात वो बता दी। ठीक है जरूर। चला भाई। क्या बात है? और आप रो रही हो माँ? क्या हुआ? शौक गृहस्थी परिवार सभी और बात बताओ और बात बताओ अखियन से आंसू गिरे, अखियन से आंसू गिरे और विपत्ति पड़ी काटो। रो रही हो आप? और ये क्या देख रहा हूँ? भैया भी रो रहे हैं। आखिर क्या हुआ भैया? आप ही बताओ ना, क्या हुआ और क्यों रो रहे हो? और सबको यहाँ नजर आता है, लेकिन मेरी प्रिया वो कहीं नजर नहीं आ रही। भैया जानना चाहते हो क्यों क्या हुआ? क्या और तुम्हारी प्रिया ने क्या किया है? क्या किया मेरी प्रिया ने? तुम्हारी प्रिया घर के सारे जेवर लेकर किसी गाय लड़के के साथ यहाँ से भाग गई। मैं उसकी 3 दिन से तलाश कर रहा हूँ, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा है। सारी इज्जत मान मर्यादा को धूल में मिला दिया। मेरी प्रिया घर के सारे जेवरात लेकर किसी गाय लड़के के साथ। माँ एक बार कह दो ना ये सब झूठ है माँ। बेटवा हम कैसे कह दे बात झूठा, बहुरिया सब जेवर लेके दोनों लड़के के साथ भाग गए। मेरी प्रिया ऐसा क्यों करेगी माँ? और मुझे छोड़कर क्यों जाएगी वो? यह बतिया तो हम मुझ सोचित है बेटवा कि का देख दूसरे लड़का के साथे भाग गई हट्टा कट्टा टमा बेटवा खाए पिए पहने ओढ़े कमी नहीं हैं। हमारी तरह के सासों ने पहिए बेटवा, लक्ष्मी की तरह देवी की तरह पूजत रहे, हमारी तरह के सास ना पहिए। तू रोवा ना बेटवा, तू रोवा तो हम करे फाटत है। तू रोवा ना, जाता तो जा जा, हम तुम्हारा दूसर बिया करम बेटवा, नीक नीक दुल्हन लो तो कब विश्वास है रान, हम कद नहीं विश्वास रान के रुकी। तू रोवा ना माँ, इंसान के सिर्फ 10 शादी होती, जैसे कि एक 18-20 साल में और एक लास्ट शादी 4 के कंधों पर। लेकिन माँ मैंने आपके कोख से जन्म लिया है और आप लोगों ने मुझे पाल पोस कर सयाना किया है। मैं आपके हर रग रग से वाकिफ हूँ, मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं होता। हाँ, बिल्कुल विश्वास नहीं होता, इसलिए मैं जा रहा हूँ बाबूजी के पास और सारी बातें मैं बाबूजी से। जाओ तुम हो जाओ।
खटिया चली जाती सब बढ़िया। सब बैला यो बैला वो बैला के तो बैला चलो ये क्या रहे वो जाए कहाँ गई जी प्रिया उनकी साले की बहुरिया चलो करते हैं राम करते हैं। मैंने आज तक किसी गरीब को परेशान नहीं किया। हमेशा चाहे वो अमीर रहा हो या गरीब रहा हो, सभी लोगों को एक आइडेंटिकल की तरह समझता रहा, किसी को परेशान नहीं किया। फिर ये सारी दुनिया के गमों का ठेकरा मेरे ही सर पे क्यों फोड़ा जा रहा है? आखिर मैंने ऐसी कौन सी खता किया है, कौन सा पाप, कौन सा गुनाह किया है जो मेरे साथ ये सब हो रहा है? ये बात जब मेरे बेटे मंजीत को पता चलेगा तो उसके सर पे तो गमों का पहाड़ टूट पड़ेगा। वो पूछेगा मेरी पत्नी कहाँ है, तो मैं जवाब क्या दूंगा? मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा, ऐसे ही मर जाऊंगा। बेटे तुम आ गए? हाँ बाबूजी। बेटा